नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र मेष राशि से निकलकर अपनी ही राशि वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आज हम इसकी बात करेंगे और प्रत्येक राशि के लिए इस परिवर्तन के क्या मायने हैं, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कई लोग हमें कमेंट करके लिखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ग्रह बदल रहा होता है, तो कभी किसी राशि के परिवर्तन को, किसी ग्रह के परिवर्तन को या गोचर को जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। उसके 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर कोई और ग्रह बदलता है तो फिर पता चलता है कि वो हमारे लिए कम सकारात्मक है। कुछ दिन बाद और बदलता है, पता चलता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे में हम किस ग्रह, किस गोचर के आधार पर ये समझें कि हमारे लिए टोटल मिलाकर ऑल एंड ऑल क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि किसी में किसी परिवर्तन से हमें लाभ है, किसी से हमें नुकसान है और कहीं हम न्यूट्रल हैं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। सबसे कम चंद्रमा का 2 दिन का समय लगता है, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं उनमें समय होता है। तो जब कोई ग्रह आपके लिए राशि परिवर्तित करके गोचर में किसी दूसरी राशि में जाता है तो प्रत्येक राशि पर उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप ये माने कि एक ग्रह अगर आपके लिए पॉजिटिव है, बाकी के सारे ग्रह मान लीजिए आपके लिए नेगेटिव जाते हैं, या ऐसे कहें कि कुछ 1-2 आपके लिए मध्यम फल देने वाले हैं, कुछ अच्छे देने वाले हैं, कुछ खराब देने वाले हैं। अगर मान लीजिए 9 ग्रह में से अगर आपके लिए 2 ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और बाकी के 7 अच्छा दे रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे समझें कि 70-75% घटनाएं, 75% 70% आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अगर उल्टा हो रहा है कि 6-7 ग्रह आपके लिए नकारात्मक हैं और 1-2 ग्रह आपके लिए सकारात्मक है, तो ऐसे माने कि आपके जीवन में जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी और कुछ ही चीज़ों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये समझने वाली बात है कि जो ग्रह आपको सकारात्मक दे रहा है उसका सकारात्मक प्रभाव भी मिलेगा। अगर कोई ग्रह आपके लिए नेगेटिव है तो उसका प्रभाव आपको नेगेटिव भी मिलेगा। तो यही जीवन है, कहीं अच्छा है कहीं खराब है। जीवन में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में आने वाली जो हर मुश्किल है वो आपके जो संघर्ष करने की जो क्षमता है उसमें धार लगाती है। संघर्ष करने के लिए आपको और प्रेरित करती है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा संघर्ष में रहें और फाइट करते रहें जीवन के साथ। चलिए, तो ये बात हुई कि जब आपका गोचर परिवर्तित होता है तो कुछ ग्रह आपको सकारात्मक भी प्रभाव देते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। चलिए, और उसके अलावा ये बात पर भी डिपेंड करता है कि वो ग्रह भले ही गोचर में आपके लिए खराब फल दे रहा हो या अच्छा फल दे रहा हो, अगर आपकी कुंडली में जो उसकी प्लेसमेंट है अच्छी है तो अच्छा, खराब है तो खराब, उसके जो गोचर है उस पर उस बात का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, बात कर लेते हैं शुक्र के जो होने वाला राशि परिवर्तन है। शुक्र देव अभी राशि परिवर्तित 6 अप्रैल 2023 को प्रातः 10:50 पर करेंगे। यानी ये गोचर 6 अप्रैल को प्रातः 10:50 पर होगा। शुक्रदेव को प्रेम, सुंदरता, आकर्षण, इन चीज़ों का एक तरह से प्रतिनिधित्व माना करते हैं। ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्र के वृष राशि में जो गोचर से जुड़ी हुई जो अहम जानकारियां हैं उनको हम आपके साथ बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे सभी राशियों पर इस गोचर का क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और शुक्र ग्रह को ज्योतिष में जैसे सभी जानते हैं कि सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसके अलावा शुक्र को जीवन में जो आपके में भौतिक सुख और सुविधाएं होती है उसको भी ये दर्शाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है उन्हें जीवन में आराम, मान सम्मान, शारीरिक और मानसिक सुख निश्चित रूप से बहुतायत में प्राप्त होता है। हालांकि इसके जो परिणाम, जैसे मैंने पूर्व में बात की, इस बात पर भी निर्धारित करते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट कैसा है। कुंडली में शुक्र अगर राहु या केतु या मंगल जैसे क्रूर ग्रह के साथ होते हैं, या ऐसे कहें कि उनके ऊपर नकारात्मक दूसरे ग्रहों का प्रभाव है, तो फल कमज़ोर होंगे, और अगर मुक्त है तो फल अच्छे आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर अगर पापी ग्रहों से शुक्र मुक्त है तो शुक्र के जो अनुकूल परिणाम है वो आपको बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। शुक्रदेव अगर शनि के साथ हों और मजबूत स्थिति में बैठे हों तो आप ऐसे समझें, ऐसे जातक उनका जो कैरियर होता है बहुत अच्छा होता है।
मान सम्मान उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी उनको जीवन भर बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इसके अलावा शुक्र अगर किसी के लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे जातक को धन हानि और कानूनी मामलों में या कानूनी मामलों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव के गोचर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। गोचर तो सभी ग्रहों का महत्वपूर्ण है, लेकिन शुक्र का थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं वो जीवन में व्यक्ति के जातक के में कई तरह के अहम बदलाव लेकर आते हैं। हालांकि शुक्र का जो गोचर होता है वो अधिकांश राशियों में यानी अधिकांश लोगों के लिए अनुकूल परिणाम ही देता है। बहुत अच्छा या कम अच्छा, खराब किसी किसी के लिए होता है या बहुत कम होता है। राशि चक्र जो हमारा राशि चक्र है 12 राशियों का, उसमें शुक्र को 2 राशियों का प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी वृष राशि और तुला राशि का उनको स्वामित्व प्राप्त है या इस राशियों के उनको स्वामी भी माना जाता है। आमतौर पर शुक्र धन, समृद्धि, आकर्षण, सुंदरता, प्रेम, पारिवारिक संबंध और जीवन में जो संतुष्टि होती है उसको दर्शाते हैं। इसके अलावा शुक्र को संगीत, डिजाइनिंग, मीडिया, फैशन जगत, फिल्मी दुनिया, कीमती गहने और पत्थर, मेकअप, लग्जरी खाना और लग्जरी गाड़ियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए या करना उनके लिए उनके अंडर में आता है, माना जाता है। कुंडली में शुक्र और राहु किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस अभिनेता या अभिनेत्री भी बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम शुक्र का वृष राशि में जो गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर आया है। तो पूर्व में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में कि उनके ऊपर क्या प्रभाव है इस गोचर का। अब हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुक्र एक मित्र ग्रह हैं और आपकी अपनी जो राशि है उसके स्वामी भी हैं और आपकी जो कुंडली है उसके पहले और 8वें भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र का वृष राशि में जो गोचर होगा तुला राशि के जातकों के लिए एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। शुक्र आपकी कुंडली के 8वें भाव में और पहले भाव के स्वामी के रूप में इस गोचर में मौजूद रहेंगे, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी ये कहें कि ये गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि इस समय पर आपको विरासत या शेयर मार्केट इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनसे काफ़ी अच्छा और अचानक से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन अचानक धन दिलवाने का ये गोचर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी शुक्र 8वें भाव में ही इस समय विराजमान रहेंगे। कैरियर के लिहाज से ये गोचर आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, इस तरह की आशंका बनती है, क्योंकि ये कुल मिला के ये गोचर ही आपके लिए मिला जुला है। कहीं पर आपके लिए कुछ अच्छा है, कहीं पर आपके लिए कुछ खराब है। यानी ये कह सकते हैं कि आपके लिए कैरियर की दृष्टि से भी ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहने वाला, या ये कहें कि मध्यम ही रहेगा। बहुत सावधानियाँ रखनी होंगी। जो लोग जॉब में हैं उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर रह सकता है। यानी जॉब में काम के प्रेशर का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप मेंटली रूप से परेशान हो सकते हैं। यानी मानसिक तनाव आपके ऊपर इस समय इस वजह से हो सकता है कि काम का लोड, काम का प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है। हालांकि आपको काम के सिलसिले में इस अवधि में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, और ये आपके लिए विदेश जाना यानी काम के सिलसिले में विदेश जाना जो यात्रा होगी आपकी, वो आपके लिए लाभदायक या फलदायी साबित हो सकती है। बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनको विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत होगी इस समय पर, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा अगर किसी भी तरह की छोटी मोटी लापरवाही की गई तो आपके लिए धन हानि होने की आशंका पूरी तरह से बनती है। यानी आपको धन हानि इस समय हो सकती है, जरा सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला भी अगर आप लेते हैं इस समय पर तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, या जो परिजन हैं या जो उस सेक्टर के इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेकर ही कोई बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला लें तो शायद उस नुकसान से आप बच सकते हैं। अगर हम बात करें तुला राशि के जो जातक हैं उनके प्रेम संबंधों की, तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह के
बेवजह के विवाद में भी पड़ सकते हैं, यानी वहाँ पर भी टकराव, विवाद, इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। उससे भी आपको सावधान रहें, क्योंकि अगर ये विवाद होता है या विवाद के कारण फिर आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए आपस में पूरी तरह से तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें, सुने और अपनी बात को कहें भी। सेहत की अगर हम बात करेंगे तो इस गोचर के दौरान आपको गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, स्किन से रिलेटेड आपको कोई एक तरह से कोई फंगस वंगस इस टाइप का भी कुछ आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 8वें भाव में शुक्रदेव आपके में मौजूद हैं। इसलिए बीमारियों से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खुद का पूरी तरह से ध्यान रखें, इस बीच में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आदि ना हो सके। शुक्र के 8वें भाव में होने से और उस वहाँ से 8वें भाव में बैठ के दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में आपको पारिवारिक जो जीवन है उसमें भी किसी तरह की समस्याओं का, यानी परिवार जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार में तालमेल की कमी भी देखने को मिल सकती है और इस तालमेल की कमी के कारण कई तरह के विवाद भी संभव हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आप क्या करें? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, यानी माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन करना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस तरह के उपाय करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता या ज़्यादा अनुकूल नहीं है। जो जातक शादी करने के विचार में हैं, शादी करना चाहते हैं, एक तरह से सिर्फ उनके लिए ये गोचर अच्छा होगा, यानी इस अवधि में आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये गोचर आपके लिए मिला जुला है। इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी, विशेष रूप से व्यवसाय, विशेष रूप से अपना स्वास्थ्य, बीमारी, इन सब से आप सावधान रहें। चलिए आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की। अभी हमने बात की तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है ये शुक्र का राशि परिवर्तन। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।